हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ बढ़िया होंगे। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा चैप्टर है हिंदी क्लास 12th, ठीक है। दूसरा चैप्टर है उसने कहा था। तो इसमें कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं जो मैं आज आपको कराने जा रहा हूँ। और इसमें टोटली लगभग जितना क्वेश्चन है सब पूछा हुआ क्वेश्चन है, और मुझे नहीं लगता कि इससे बाहर आपको कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस चैप्टर से आएगा। तो चलिए कवर करते हैं इस ऑब्जेक्टिव को। पहला जो हमारा क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है। तो इसका जो राइट आंसर है, उसने कहा था कहानी में जो जिस शहर का चित्रण है उसका राइट आंसर है अमृतसर, ठीक है। कौन सा है? अमृतसर। दूसरा नंबर क्वेश्चन है लहना सिंह के गांव का क्या नाम है। तो लहना सिंह के गांव का नाम है मगर, ठीक है ना। ओके। तीसरा नंबर क्वेश्चन है लहना सिंह किस पद पर था। तो लहना सिंह जो था वो एक जमादार के पद पर था। किसके पद पर था? जमादार के पद पर। अगला नंबर क्वेश्चन है अपना चौथा नंबर, लहना सिंह की मृत्यु किसके गोद में हुई थी। तो लहना सिंह की मृत्यु भाई कीरत सिंह के गोद में हुई थी। किसके गोद में हुई थी? कीरत सिंह, ठीक है। जो इनका कौन था? भाई था। कौन था? भाई था। पलटन का विदूषक कौन था? पलटन का विदूषक कौन था? तो वो पलटन का विदूषक वजीरा सिंह था। कौन था? वजीरा सिंह। सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का क्या नाम था? जो सूबेदार था हजारा सिंह, उसके लड़के का क्या नाम था? बोधा सिंह। क्या नाम था? बोधा सिंह। भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ? अपना 7 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ। तो इसका राइट आंसर होगा जर्मनी के साथ। किसके साथ हुआ था? जर्मनी के साथ। जर्मन लपटन को किसने मार गिराया? जर्मन लपटन को लहना सिंह ने मार गिराया था। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था? तो उनका जो नंबर था वो 77 था। जमादार ने सूबेदार को, अपना अगला क्वेश्चन है, सरकार ने सूबेदार को ज़मीन कहाँ दी। तो वो लायलपुर में दिया था। कहाँ दिया था? लायलपुर में। ऑप्शन नंबर डी। गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुलेरी जी का जन्म जयपुर राजस्थान में हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। सुखमय जीवन किसकी रचना है? तो सुखमय जीवन चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की रचना है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई थी। अपना अगला जो क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई थी। इसका राइट आंसर है 1915। क्या है? 1915 में ये कहानी प्रकाशित हुई थी। कछुआ धर्म किसकी कृति है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। पुरानी हिंदी किसकी रचना है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की। अपना अगला क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा निबंध गुलेरी जी द्वारा रचित नहीं है? मजदूरी और प्रेम। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। कुड़ाई का क्या अर्थ होता है? कुड़ाई यहाँ गलत है, कुड़माई होगी। क्या होगी? कुड़माई। तेरी, जो लहना सिंह बोलते थे लड़की को कि तेरी कुड़माई हो गई, यानी कि तेरी मंगनी हो गई, सगाई, ठीक है ना। मंगनी का क्या अर्थ होता है? सगाई, ठीक है। तो अपना अगला क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन है, बोधा कौन था। तो बोधा सिंह जो सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था। क्या था? सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? तो उसने कहा था। इसका राइट आंसर सी। कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है? तो इसमें उसका राइट आंसर हो जाएगा लिखी हुई नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कफन। कौन सा? कफन इन्होंने नहीं लिखा है। गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी है? तो वो गुलेर, राजस्थान जयपुर में जो एक गुलेर गांव है, ठीक है ना। राइट आंसर इसका बी। उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार है? 23 नंबर क्वेश्चन है। तो ये द्विवेदी युग के हैं। कौन से युग के? द्विवेदी युग के। उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 भागों में विभक्त है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? तो वो 7 जुलाई 1883 को उनका जन्म कहाँ हुआ था? राजस्थान जयपुर में। ओके।
चलिए अगला क्वेश्चन है, लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? तो लहना सिंह उसने कहा था कहानी का पात्र है। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? तो उसने कहा था कर्म प्रधान कहानी। कौन सी कहानी? कर्म प्रधान। पुरानी हिंदी, अपना अगला क्वेश्चन है 28 नंबर, पुरानी हिंदी रचना किसकी है? तो पुरानी हिंदी रचना जो है वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की है। कीरत सिंह कौन था? तो कीरत सिंह लहना सिंह का भाई था। कौन था? लहना सिंह का भाई था। बचपन में लहना सिंह लड़की के से बार बार कौन सा प्रश्न पूछता था? यही क्वेश्चन आया कि बार बार लड़की से क्या प्रश्न पूछता था? वो पूछता था कि तेरी सगाई हो गई। मतलब मैंने उस समय बताया था कि कुड़माई का ही अर्थ होता है सगाई। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट। ओके, तेरी कुड़माई हो गई। क्वेश्चन नंबर 31 है, लपटन साहब सूबेदार को कितने आदमी खंदक में छोड़कर जाने को कहता है? 10। कितने आदमी कहता है? 10। अमृतसर में लहना सिंह का कौन थे? अमृतसर में लहना सिंह का कौन था? तो मामा। इससे आप एक और क्वेश्चन याद रखिएगा कि लड़की का भी अमृतसर में कौन था? तो मामा। दोनों कहाँ आए थे? अपने मामा के यहाँ आए थे। ठीक है, मागर और माझी। लड़की सॉरी लहना सिंह का जो घर था वो कहाँ था? मागर था। और लड़की का घर कहाँ था? माझे। कहाँ था? माझे। ठीक है, लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है? तो लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए वजीरा सिंह को भेजता है। किसको भेजता है? वजीरा सिंह को भेजता है। ओके, 34 नंबर क्वेश्चन है, सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहा? तो उन्होंने लहना सिंह से कहा था। अब यहाँ सूबेदारनी कौन है भाई? तो वही लड़की जिसे लहना सिंह बचपन में कहा करते थे कि तेरी कुड़माई हो गई, यानी कि तेरी सगाई हो गई। क्यों? क्योंकि लहना सिंह उस सूबेदारनी से प्यार करते थे। ठीक है, तो उनको तो मिला नहीं। ठीक है, आप कहानी पढ़िएगा तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा। चलिए 35 नंबर अपना क्वेश्चन है, लहना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था? तो वो कौन था? वजीरा सिंह लेकर वो अपनी गोद में बैठा था। ठीक है, लहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे? तो अभी हमने बताया वो अमृतसर के रहने वाले थे। दोनों कहाँ आए थे? अमृतसर आए थे। उसने कहा था किस वर्ष की रचना? उसने कहा था एक कहानी है जो किस वर्ष की रचना है? तो 1915। ठीक है, किस वर्ष की रचना है? 1915। तो ये आपके 37 क्वेश्चन थे। ठीक है, जो कि कंप्लीट हो गए हैं। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, और कमेंट में बताइए कि आपका इसमें से कितना क्वेश्चन सही हुआ है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।